हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। आज है 1 अक्टूबर 2024। आज से काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। ऑलरेडी हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखी है, बट आज एक मैं समरी में आपको बता रही हूँ कि जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि एप्लीकेबल हो चुके हैं आज से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट्स एंड नया वीडियोस डालें एंड इन्फॉर्मेशन डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पहले हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ चुका है जो कि है आईएमएस के ऊपर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डिटेल्ड में डाली है। एक में मैंने आपको केस के हिसाब से बताया है कि अगर कोई 2 पर्सन है तो उसमें कैसे एप्लीकेबल है, आपको क्या एक्शन लेना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी पब्लिश कर दी है। तो आईएमएस यस आज से एप्लीकेबल हो चुका है। जो भी आपके परचेस एंड टू बी में आपको रिफ्लेक्ट हो गए इन्वॉइसेस, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग फॉर फ्यूचर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा चेंज ये है कि जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट थी 30 सितंबर, उसे एक्सटेंड कर दिया है 7 अक्टूबर तक। दैट मीन्स एक 7-8 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल गया है। इसकी भी वीडियो मैंने कल डाली थी, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड ऐसे टैक्स पेयर्स जिसने अभी तक हमारे अपने ऑडिट्स के लिए प्रिपरेशन नहीं की है उनके लिए ये एक अच्छा और लास्ट चांस है, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में तो गवर्नमेंट ने कोई डेट एक्सटेंड नहीं की थी। इस बार डेट एक्सटेंशन हो गया है, तो जाइए और अगर अभी तक आपने आपका ऑडिट का काम स्टार्ट नहीं किया देन उसे एएसएपी आप कंप्लीट करवा सकते हो। अब अगर आप ऑडिट नहीं करते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, आपको कितनी पेनल्टी आएगी, उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने विथ डिटेल्ड एंड प्रॉपर एग्जांपल के साथ में वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश की है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है इनकम टैक्स में वो ये है कि जो सेक्शन 115Q है, दैट्स मीन्स बायबैक ऑफ शेयर्स, उस पर भी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो डाली है, आज ही पब्लिश की है। वो भी आप जाके चेक कर सकते हो कि अगर आप कोई भी शेयर्स में डील कर रहे हो, बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो, देन आपको वो वीडियो चेक करना है। बिकॉज इसमें अभी तक आपके लिए वो जो भी शेयर होल्डर्स है उनके लिए ये इनकम एग्जाम थी, लेकिन अभी से वो एग्जाम नहीं होगी, उस पर आपको टैक्स पे करना है। एंड उसमें कैसे आपका वो कैलकुलेशन होगा एंड आपके लिए वो बेनिफिशियल है या फिर लॉस मेकिंग है, वो सब कुछ मैंने उसमें आपको मेंशन कर दिया है। तो अभी जाके आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये इनकम जो अभी तक आपके लिए एग्जाम थी वो अब हो गई है टैक्सेबल। सेकंड, जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो जिन्हें भी एसटीटी पे करना पड़ता है, उनके लिए भी जो रेट्स है वो बढ़ गए हैं। जैसे कि जो फ्यूचर में ट्रेड करते थे उनके लिए जो पहले रेट था 0.0125 था, अभी वो बढ़ के हो गया 0.02। जो ऑप्शंस में ट्रेड करते थे उनके लिए था 0.0625, अभी वो हो गया है 0.01। मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये जो भी एफएनओ में डील करते हैं, जो भी उसमें काम करते हैं एंड जो भी डेली बेसिस पे इंट्राडे करते हैं, उनके लिए ये जो टैक्स रेट है वो बढ़ गए हैं। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो है टीडीएस के काफ़ी सारे रेट चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके लिए मैंने जो रेट चार्ट है वो हमारे यूट्यूब पे भी डाल दिया है, वीडियो भी डाल दी है। आज एक ब्रीफली मैं अभी बता देती हूँ। आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर हमारे कम्युनिटी पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो इसे मेंशन करना। अगर आप किसी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट हो या फिर अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो या इवन आप बिजनेस ओनर्स हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसका कितना टीडीएस अभी डिडक्ट करना है एंड कैसे करना है। एंड अगर आप कोई डिडक्टिव भी हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सेक्शन 194D जो पहले 5% था, अभी 2% हो गया। नहीं, बट ये मेरे ख्याल से अभी एप्लीकेबल नहीं है, 1 अप्रैल से है, सॉरी। सेक्शन D है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैच्योरिटी हो जाती है तो उसके ऊपर 2% है। ये सारे जो है ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। कमीशन ऑन लॉटरी टिकट 194G, इस पे भी 2%। सेक्शन 194H कमीशन पे भी 2%, पहले 5 था। सेक्शन 194I भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना के डाल दी है, उस पर भी 2%।
अगर आप रेंट पे कर रहे हो, मीन्स अगर आप इंडिविजुअल हो एंड अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रेंट पे कर रहे हो जिसका कि 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको 2% डिडक्ट करना है। सेक्शन 194M मीन्स अगर आप नॉन ऑडिट केस में हो, लेकिन आप अगर किसी भी बिजनेस ओनर्स को या प्रोफेशनल से ऐसी कोई सर्विस लेते हो जिसकी अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है, देन आपको 2% TDS डिडक्ट करना है, भले ही आप बिजनेस ओनर नहीं हो, कुछ नहीं, HUF हो एंड इंडिविजुअल हो एंड इतना बड़ा अगर पेमेंट हो रहा है, देन 2% TDS। सेक्शन 194O जो भी ई-कॉमर्स में डील कर रहे हैं उनके लिए भी जो रेट था पहले 1 था, अभी 0.1 हो गया। TDS के काफ़ी सारे रेट अभी कम कर दिए हैं। तो ये जो चेंजेस है ये एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अक्टूबर से। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट्स हुए, जैसे कि सेक्शन 192 जो कि हमें बताता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर जो भी TDS डिडक्ट होता है उसके ऊपर। अब उसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ कर दी है कि अगर किसी एम्प्लॉय का कहीं और से TDS या TCS डिडक्ट हुआ है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आई थिंक यूट्यूब पे डाल दी है, जिसमें मैंने बताया कि आप उसे आपके जो रेगुलर जो TDS डिडक्ट होता है, अगर आप एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करते हो, देन एम्प्लॉय के उस TCS को कंसिडर कर सकते हैं उनके मंथली TDS डिडक्शन के कैलकुलेशन में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एम्प्लॉय ने कार परचेस की है एंड उसके ऊपर अगर TCS उनका पेड हुआ है, देन वो एम्प्लॉयर को अगर इन्फॉर्म करते हैं, देन एम्प्लॉयर उस TCS को उनके TDS के अमाउंट के सामने एडजस्ट कर सकता है, सो दैट एम्प्लॉय का कम TDS वहाँ पे कटेगा। सेकेंड है सेक्शन 194C एंड 194J। इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, काफ़ी ऐसे होता था कि लोअर TDS डिडक्शन के लिए काफ़ी जो प्रोफेशनल्स है वो उनके जो डिडक्टर है उन्हें बोलते थे कि नहीं, इसे हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करते हैं एंड 10% की बजाय वो 1% या 2% डिडक्ट करते थे। बट गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर एक्टिविटी आपकी प्रोफेशन वाली है एंड वो 194J में आती है, देन आपको वो 10% ही TDS डिडक्ट करना है। अगर वो 10% नहीं होता है, 194C में जाता है, देन इसे एंड अगर डिडक्टी या डिडक्टर 194J के बजाय 194C में डिडक्ट करता है, देन इस केस को गलत माना जाएगा एंड उसके ऊपर एक एक्शन भी ली जाएगी। थर्ड है 194I जो कि हमें बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है एंड जो परचेस कर रहा है, 2 बायर्स है एंड अगर वो सोच रहे कि जैसे कि 50 लाख एंड अबव है, तो अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी है, पर्सन A एंड B है, तो वो बोलते हैं कि हम दोनों ने अगर प्रॉपर्टी परचेस की है तो दोनों के हैंड्स में देखा जाए तो 30 लाख आ रहे हैं, इक्वल पार्टनर्स है, तो ये बिलो 50 लाख है, तो उसके ऊपर TDS कैसे हम पे करें। बट ऐसा नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने इस पे भी क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी बोलते हैं ना, भले ही बायर्स कितने भी हो, बट उसकी जो वैल्यू है वो एक ही मानी जाएगी जो एग्रीमेंट पे होगी, भले वो 2-3 पर्सन में डिवाइड हो रही है, वी डोंट केयर, बट आपको जो वैल्यू है वो एक मीन्स वो 60 लाख है, तो उसके ऊपर आपको TDS भरना पड़ेगा। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हैं आज से 1 अक्टूबर तक। आई होप कि आपको ये सारे चेंजेस समझ में आए होंगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी हो। इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल एंड यूज़फुल लग रही है, देन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।